के साथ तुकबंदी हमारे मतलब करके रहेंगे। जो हमारे डायमंड मास्टर हैं और संजीव सर हैं और साथ में हमारे इंपीरियल मास्टर मिस्टर हांग सर हैं। तो हांग सर आपका प्लीज वेलकम टू यू ऑन द बोर्ड सर। एंड संजीव कुमार सर प्लीज आप अपना माइक आप ऑन कर लीजिए। एंड आई वांट टू ओवर टू दिस सेशन मिस्टर हांग सर एंड मिस्टर संजीव कुमार सर, over to you sir, please continue sir. 송 상장님이 so who's supposed to start from? Or Mr. Hong should start or? Yeah, Mr. Hong sir. Mr. Hong sir. 네, 예, 송 상장님이 지금 초대하신다고 말씀해 주셨습니다. 예. 그럼 내가 인사하면 됩니까? 네. 여러분 안녕하십니까? नमस्ते आप सभी को। आप सभी नमस्ते नमस्ते। 저는 namaste everyone. Or Hong is saying. 저는 한국에서 사업하고 있는 임페리얼 마스터 홍영구입니다. So I am Imperial Master Hong Yong-gu, doing the business from South Korea. 여러분 만나서 반갑습니다. Is very thankful to you, meet you all. 아, 오늘 상당히 많이 들어오셨네요. 500명이 넘는 분이 들어오셨군요. Today I see more than 500 people here, so it's quite surprised. 바로 내가 강의하면 됩니까? So our Mr. Sir Hong Sir should start presenting his seminar. Mr. Pawan. Yeah, welcome. Okay. 예, 시작하셔도 된다고 하십니다. 제가 인도를 갔다 온 지가 지금 제법 됐습니다. 네. So it's been almost more than 3 years that Mr. Hong went to India. 빠르면 9월, 늦어도 10월 달에는 제가 다시 뉴델리로 갈 것 같습니다. So if in near 1 or 2 months later, I will be visiting India again to New Delhi. बाबन सर अगर पॉसिबल हो प्लीज, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज हिंदी में सर कन्वर्ट करेंगे तो अब जितने मेरे पार्टिसिपेंट हैं तो थोड़ा इजी होगा। प्लीज अगर आप कर सके सर। मोहन सर कोशिश करते हैं। या ओके जी, कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को पहले से बोलना चाहूंगा कि मैं इतने सालों से हिंदी बोलना नहीं हूँ, तो थोड़ा दिक्कत तो है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। नहीं सर, बाकी संजीव सर हैं, संजीव सर भी आपको कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं अगर आपको लगता है सर। अच्छा जी। 인도를 지금 보고 있으면은 좀 안타깝기도 하고 또 마음이 급해집니다. 네, so अगर हम इंडिया की बिजनेस को देखा जाए तो फिर हम ये भी सोचते हैं कि इतना अच्छा होना चाहिए था, लेकिन इतना हो भी नहीं पाया है। लेकिन अभी टाइम भी है, हम कर भी सकते हैं। 물론 모든 여건이 원활하지 않다는 걸 알고 있습니다. 예, लेकिन मुझे इतना पता है, लेकिन हमें जो इतना चाहिए था, लेकिन इतना तो हो नहीं पाया। 이럴수록 사업자들이 하나된 마음으로 좀 더 매진해 주시면은 더 빨리 모든 일이 정리가 되지 않나 생각을 합니다. 예, इसलिए आप जितना भी लोग यहाँ पे मौजूद है और जितना भी बिजनेस पार्टनर्स है हमारा, जो कि एक साथ मिलजुल के अगर काम करें तो फिर आगे जाके हम जल्दी से जल्दी सक्सेस भी हो सकते हैं। 지금 제가 인도를 진단하기로는 목표가 좀 잘 안 이루어지는 것 같아요. 목표를 정하지 않는 것 같아요. अगर हम मेरे तरफ से अगर इंडिया के बिजनेस के बारे में अगर देखा जाए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंडिया में जो लीडर्स लोग हैं, जो इन्होंने अभी उसका टारगेट बनाया नहीं है। 인생 시나리오를 잘 작성하셔가지고 그 인생 내가 계획한 목표대로 움직이면은 아마 성공이 훨씬 더 빨라질 것입니다. अगर आप लोग लाइफ सिनेरियो लिख करके अगर लाइफ सिनेरियो के हिसाब से अगर आप चलते रहते हैं तो फिर आपका जो मंजिल जो है, आपकी जो टारगेट जो है, वो जल्दी से जल्दी ऐसे हो सकते हैं। 지금 제가 한 30개국에 가까이 열리고 있는데 인도는 중국 다음으로 큰 시장입니다. अगर अभी तो जैसे कि 30 कंट्रीज में अभी ओपन होने जा रहा है, लेकिन चाइनीज की बात अभी इंडिया दूसरा बड़ा कंट्री है जो कि मार्केट इतना बड़ा है।
인도가 이렇게 좀 더딘 이유는 코로나 바람에 리더들이 가서 교육도 제대로 못 했었고 또 여러분들이 시스템을 배우는데 좀 문제가 있었을 것입니다. अगर मुझे लगता है कि अभी इंडिया में इतना एक्सपांड होना चाहिए था, इतना हो नहीं पाया, वो एक ही वजह ये था कि कोरोना के अंदर हमने लॉन्चिंग किया था और इसकी वजह से इतना हो नहीं पाया, लेकिन अभी आगे जाके हम कर सकते हैं और ज्यादा. 제가 리더들 중에서 유일하게 보신 분이 산자이 하고 몇몇 분 되지 않습니다. अभी हम हमारा इंपीरियल मास्टर जी इंडिया पे जो लीडर्स लोग हैं, अगर हम मेरे दिमाग में जो याद कर सकता हूँ, और वो है मिस्टर संजय और कोई 2-3 और इतना आदमी नहीं है उसकी. 우리가 지금 약 한 27개국에 진출해서 거의 실패한 나라는 단 한 나라도 없습니다. अभी एटोमी बहुत सारे कंट्रीज में ऑलरेडी ओपन हो चुका है और 12 साल से जितना कंट्री में ओपन हुआ है, एक भी कंट्री में ऐसा फेल हुआ नहीं है. अभी 인도네시아보다 더 열악한 나라 캄보디아나 인도네시아 필리핀 이런 나라에도 잘 되고 있습니다. अगर अभी देखा जाए तो फिर इंडोनेशिया से भी जो कि गरीब कंट्री में जो देखा जाता है वो कंबोडिया और फिलीपींस, इतना ऐसे कंट्री में भी अभी एटोमी सक्सेस पे जा रहा है. 지금 인도에서는 사업자들도 중요하지만은 사업자보다 우선 만들어야 될 것이 소비자 군단입니다. अगर हम इंडिया के लिए देखा जाए तो फिर इंडिया में जो लोग बिजनेस करने वाला ढूंढने की बजाय आप लोग अगर कंज्यूमर को ढूंढा जाए तो फिर वो ज्यादा जरूरी है इंडिया मार्केट के लिए. 제가 9월 달에 가서 보다 좀 체계적인 세미나를 할 계획입니다. 네, अभी हमारा इंपीरियल मास्टर सितंबर को इंडिया जाके सेमिनार कंडक्ट करने के लिए अभी सोच रहे, प्लानिंग चल रहे हैं. 인도에서 지금 가장 원활하게 돌아가려면은 지금 빨리 산자이를 스타마스터를 만드는 게 목표를 잡으셔야 됩니다. 네, अभी इंडिया मार्केट के लिए, ये हमारा एक टीम का मार्केट नहीं है, ये इंडिया का मार्केट के लिए अगर हम एक्सपांड करने के लिए एक आदमी, ऐसा आदमी आगे होना चाहिए ताकि स्टार मास्टर की तरफ लेवल तक ऊपर चला जाए. तो मिस्टर संजय को स्टार मास्टर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, तभी हम इंडिया मार्केट को एक्सपांड कर सकते हैं. 우리 사업은 보여주는 사업입니다. जी, अगर एटोमी बिजनेस अभी देखा जाए तो फिर ये ऐसा बिजनेस है जो कि लोगों को दिखाए. 스타마스터가 왜 중요하냐면 성공의 첫 번째 단계이기 때문입니다. ये अगर आप लोगों को अगर बताया जाए कि स्टार मास्टर क्यों जरूरी है, तो फिर स्टार मास्टर ऐसा एक मास्टरशिप है जो कि हमारे सक्सेस के लेवल तक जाने के लिए सबसे जरूरी जो मास्टरशिप है वो है स्टार मास्टर. 인도네시아도 스타마스터 한 명 탄생하는데 약 4년이 걸렸습니다. अगर इंडोनेशिया भी देखा जाए तो फिर इंडोनेशिया में भी स्टार मास्टर एक आदमी आने के लिए 4 साल लगे थे. 그런데 1년이 지난 지금 스타마스터가 제 산하에서만 4명이 나왔습니다. अगर ये पहला स्टार मास्टर आने की तक 4 साल लगे थे, लेकिन 4 साल पहले आने की बात अभी 1 साल निकल चुका है और ये 1 सालों में हमारे इंपीरियल मास्टर की डाउनलाइन में ही 4 लोग स्टार मास्टर ऑलरेडी आ चुके हैं. 우리 회사 제품은 대부분의 생활용품입니다. और हमारा कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो सभी हम जो डेली यूज करते हैं वही ऐसे प्रोडक्ट्स है. 내 주변에 보면은 애터미 사업을 할 수 없는 분들이 너무나 많습니다. अगर मेरे जो अगल बगल में जो रहते हैं वो लोग अगर देखा जाए तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एटमी बिजनेस करना नहीं जानता. 그런데 그런 분들을 대부분 그냥 지나치시는데 그냥 지나치지 마시고 소비자로 만들으시기 바랍니다. और ये आप लोग ये सोचते हैं कि अगर ये लोग बिजनेस करना नहीं चाहते या फिर करना नहीं आता तो फिर इसके लिए आप लोग इसको मतलब दूर मत रखिएगा. अगर करना भी नहीं आता हो तो फिर वो लोग जरूर कंज्यूमर बनाइएगा ताकि हमारा जो एटोमी का प्रोडक्ट जो है वो रेगुलरली कंज्यूम करे.
제일 먼저 하실 부분은 제품을 내가 먼저 써야 되는데 아마 인도에서는 그렇게 쓰기가 좀 수월하지는 않을 것입니다. ये और सबसे पहला जरूरी ये था कि हम बिजनेस करने के लिए सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स जो है खुद कंज्यूम करना पड़ता है, लेकिन इंडिया पे ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जो कि बिजनेस करने वालों के लिए. 그래서 제일 먼저 내 산하의 세일즈 마스터를 많이 만들어내는 것이 제일 좋습니다. और इसीलिए मेरे डाउनलाइन पे जल्दी से जल्दी जितना हो सके सेल्स मास्टर आ जाए, तभी मेरा बिजनेस जो है वो आगे बढ़ सकते हैं. 왜 그러냐면 애터미는 전 세계 처음으로 전 지구를 똑같은 수당을 주고 있습니다. और वो इसीलिए कि अगर हमारा एटोमी दुनिया का कहीं भी कंट्री में अगर ओपन होने के बाद जो कि कमीशन देता है वो एक ही करेंसी पे देता है. वो ऐसा नहीं कि एक करेंसी में ज्यादा दे रहा है और दूसरे कंट्री में कम दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. सभी कंट्री में एक ही प्राइस में कमीशन देते हैं. 지금 미국이나 일본이나 캐나다나 인도나 인도네시아나 한국이나 똑같은 수당을 드립니다. और अब देखा जाए तो फिर ये यूएसए, कनाडा, जापान और इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया सभी कंट्री में कमीशन एक ही मतलब हिसाब से देता है. 미국에서는 세일즈 마스터 가지고는 생활이 되지 않습니다. अगर हम देखा जाए तो फिर अब यूएसए में अगर देखा जाए तो फिर एक ऑटो सेल्स मास्टर बनने के बाद भी ये ऑटो सेल्स मास्टर का कमीशन से आप सर्वाइव नहीं हो सकते यूएसए पे. 미국이나 한국은 오토 다이아몬드 마스터가 되어야만이 생활이 가능합니다. और ये देखा जाए तो फिर यूएसए और कोरिया में अगर ऑटो डायमंड मास्टर अगर बनता है तभी आप रेगुलरली जो डेली लाइफ जो है वो सर्वाइव हो सकते हैं. 그런데 동남아는 오토 세일즈만 되어도 생활은 가능해집니다. लेकिन अगर आप देखा जाए तो फिर सार्क कंट्री में देखा जाए तो फिर जैसे कि इंडिया में अगर ऑटो सेल्स मास्टर भी बनता है तो फिर महीने का 1,20,000 के करीब मिलता है, तो फिर बहुत आसानी से आप डेली लाइफ तब जी सकते हो. 그래서 애터미의 홈페이지를 애터미 홈페이지가 아닌 나의 홈페이지라고 홍보하시기 바랍니다. और इसीलिए आप लोग को एटोमी का जो होम पेज जो है, जो कि वेबसाइट जो है, वो ये मत सोचिएगा कि ये कंपनी का वेबसाइट है. ये सोचिएगा कि ये मेरा खुद का वेबसाइट है और ये मेरे खुद के वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए मैं जितना लगन जो करना चाहिए वो कीजिएगा. 많은 분들이 애터미 홈페이지를 본인의 소유라는 것을 모르고 계신다는 것입니다. और अगर बोला जाए तो फिर बहुत सारे लोग जो कि हमारा एटोमी जो बिजनेस कर रहे हैं वो लोग ये जानता नहीं है कि हमारा एटोमी का जो वेबसाइट जो है वो हमारा वेबसाइट, ये सोचता नहीं है. 운영은 애터미가 하지만은 회원 가입과 동시에 애터미의 홈페이지는 자동으로 분양이 되는 것입니다. और अगर बोला जाए तो फिर ये आप जब भी जिस दिन आप रजिस्टर होता है उसी दिन से ये जो एटोमी का जो वेबसाइट जो है वो अपना वेबसाइट हो गया है और ये आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, ऐसा सोच करके आप काम करना शुरू कीजिए. 애터미는 세계 어디에 내놔도 손색이 없는 온라인 시스템입니다. और एटोमी का जो सिस्टम जो है वो आप दुनिया के कहीं भी जगह पे रहते हो तो फिर ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है उसका जो बिजनेस करने का, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं. 내가 알고 있는 주변 분들, 지인이나 친지들한테 이 홈페이지가 내가 운영하는 홈페이지라고 이야기하고 다니십시오. और आप जो कि आपकी जान पहचान में रहते हो, आपकी फैमिली मेंबर्स हो या फिर रिलेटिव्स हो, किसी को भी आप ये बोल के जाइएगा कि मेरा एक वेबसाइट है, शॉपिंग मॉल है, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल का वेबसाइट है, ये atomy.com या फिर atomy.com/in का ये आप लोग यूज कीजिएगा, ऐसा बोलते जाइएगा आप लोगों को. 이곳에서 물건을 구매하면은 내가 바로 성공할 수 있다고 애치고 다니시기 바랍니다. और आप लोग अगर यहाँ से अगर सामान खरीदते हो तो फिर उसकी वजह से मेरा सक्सेस और ये मेरा जो काम जो है वो सक्सेस हो सकता है, ये सब
आप लोगों को बताते जाइएगा और इसके हिसाब से आप काम करते जाइएगा. 우리 애터미가 취급하는 제품은 남녀노소 누구나 다 써야 되는 제품입니다. अगर आप देखा जाए तो फिर एटोमी का जो भी प्रोडक्ट्स है वो ये है, किसी को भी घर में जो जरूरी है वही सब प्रोडक्ट्स है हमारे यहाँ पे. 그리고 끊임없는 소비성입니다. और ये प्रोडक्ट्स जो हम जब तक जी रहे हैं जब तक जरूरी है ऐसा प्रोडक्ट है हमारा एटोमी का. 그래서 사업자가 아니더라도 소비자를 명단을 좌우에 한 20-30명씩 적어놓고 그분만 계속 상대를 하신다면은 아마 스타마스터 가는데 그리 어렵지는 않을 것입니다. अगर आप जैसे कि अगर बिजनेस करने वाला अगर मिल भी नहीं रहा हो, लेकिन आपका अगर कोई कंज्यूमर जो है वो एक दाएं तरफ 30-40 लोग, बाएं तरफ 30-40 अगर आप मेंटेन करते हो, वो लोग को अगर आप मंथली जो सामान खरीदे उनका जो यूजेस करने के लिए जो सामान है वो अगर यूज करने के लिए आप मेंटेन कर सकते हो तो फिर आप स्टार मार्केट जाने तक इतना आसान मतलब डिफिकल्ट नहीं होगा. 우리 사업은 팀워크 사업입니다. और हमारा बिजनेस वो है टीम वर्क बिजनेस है. 그리고 아무리 능력이 있어도 혼자서는 가지 못합니다. और आप जितना भी अगर जानता हो सही, अगर आप जितना भी अगर जल्दी का मानिक ज्यादा कर सकते हो, लेकिन आप अकेले कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते इस बिजनेस में. 밑에 파트너가 스폰서를 키워주는 사업입니다. और आप लोग ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी पार्टनर आपको क्या कहते हैं तो स्पॉन्सर कर रहे हैं कि आप सक्सेस हो, ऐसा एक बिजनेस है हमारा. 그래서 끊임없이 1일과 16일에는 내 산하에서 판매사를 몇 명을 만들 것인지 오토 셀즈 마스터를 많이 만들어내는 계획을 잡으셔야 됩니다. और इसीलिए आप लोग मंथ का पहले तारीख और 16 तारीख को ये देखना बहुत जरूरी है कि इस टर्म पे मैं किन किन लोगों को सेल्स मास्टर बनाऊं, किन किन लोगों को ऑटो सेल्स मास्टर बनाने के लिए मैं मदद करूं. ये सब बहुत सारे प्लानिंग आपको करना बहुत जरूरी है. 그리고 너무 많은 분들하고 회의하는 것보다는 내 좌우에 2명씩 파트너들하고 회의를 하시기 바랍니다. और बहुत सारे लोगों के साथ आप हर रोज मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके दाएं तरफ और बाएं तरफ में दो लोग या फिर 3 लोग के मीटिंग टीम्स बना के उसका साथ हर रोज मीटिंग होना बहुत जरूरी है. 오늘은 시간도 넉넉히 받지 못했고 또 제가 9월 달에 2달 후에는 인도를 갈 예정이라서 한번 그때 가서 리더분들하고 좀 긴 세미나를 하면서 좀 상세하게 애터미 시스템을 정확하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 예, और मैं जैसे कि आप लोगों के साथ मैं सितंबर में इंडिया जा करके वहां से आप लोगों के साथ बहुत सी सारी डिटेल्स में आप लोगों के साथ बात करने की जब मिलेंगे तब आप लोगों के साथ बहुत इन डिटेल्स में आपके साथ बात करेंगे. 저는 세계 어느 나라를 다니면서도 늘 하는 말이 있습니다. 오토 세일즈 마스터 무조건 가십시오. 예, हमारे इंपीरियल मास्टर जी, आप दुनिया में कहीं भी चले जाते हो तो फिर आप लोगों को बताते हैं कि पहले आप ये बनने की कोशिश कीजिएगा कि ऑटो सेल्स मास्टर बनने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप आगे जाके सक्सेस हो सकते हैं. 처음 1년 동안만 하루에 10만 포인트씩만 판매를 하신다는 생각을 한번 해보세요. 예, अगर आप लोग ये सोच के अब देखिएगा कि एक साल हर रोज आप 1 लाख पॉइंट लोगों को सामान बेच करके आप आगे जाएंगे. 지금의 시스템은 애터미 시스템은 전 세계에서 애터미만이 유일합니다. अगर आप देखा जाए तो फिर एटोमी ऐसा एक सिस्टम है जाकि आप ये सिस्टम से आप बहुत अच्छे तरीके से पैसे भी कमा सकते हैं और अच्छी तरीके से बिजनेस भी कर सकते हैं. 그래서 오늘 이 자리에서는 다 말씀을 드릴 수가 없지만은 보다 좀 상세하게 제가 인도 뉴델리에서 아마 리더분들을 모시고 세미나를 하면은 보다 좀 더 세밀하게 그리고 또 알아들을 수 있을 정도로 할 것입니다. नहीं,
और ये जब मैं न्यू दिल्ली जाऊंगा तो फिर इस यहाँ पे इस आज सेमिनार पे बहुत सारे डिटेल्स में आप लोगों को बात तो नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं जब दिल्ली जाऊंगा तो फिर लीडर्स के साथ जो मिलजुल करके के किस तरीके से हम आगे जाएंगे और इन डिटेल्स में आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। 제가 임페리얼을 11년 만에 갔습니다. अगर अब देखा जाए तो फिर मैंने इंपीरियल मास्टर 11 बनने के लिए 11 साल लगाए थे। 여러분들이 11년 만에 간다는 소리는 아닙니다. और मैं ये नहीं बता रहा है कि आप लोग को 11 साल में इंपीरियल मास्टर बने। 회사 사무실도 없었고 또 제품도 딱 2가지 가지고 시작해서 약 5년 동안은 회사가 엄청 가난했습니다. अगर हम देखा जाए तो फिर मैंने जब शुरू किया था तो कंपनी के पास 2 ही प्रोडक्ट थे और जब ज्वाइन किया था उसके आगे 5 साल तक तो कंपनी एटोमी ऐसा कंपनी बहुत ही गरीब कंपनी थे। 지금 회사는 전 세계에서 10위권에 들어가 있습니다. और अभी देखा जाए तो फिर एटोमी हमारा दुनिया का टॉप 10 रैंक में अभी ऑलरेडी आ चुका है। 제 뒤에 보이는 사진이 애터미 오롯 공장 7,000명이 들어갈 수 있는 스튜디오입니다. और इंपीरियल मास्टर जी की जो बिहाइंड पे जो फोटो दिख रही है वो एक हमारा एटोमी का जो कि सेमिनार जो करते हैं वो वहाँ पे एक 7,000 लोग का एंट्री हो सकता है, वो हॉल है जो दिखाई दे रहा है। 전 세계 어떤 네트워크 회사도 저러한 자체의 큰 대형 스튜디오를 가지고 있는 회사는 없습니다. अगर आप देखा जाए तो फिर दुनिया का कोई भी ऐसा कंपनी जो कि नेटवर्क कंपनी जो है इस तरीके से जो सेमिनार हॉल जो है उसके पास नहीं है। 제가 임페리얼 간 지가 1년 정도 됐는데 제가 8호로 갔습니다. और हमारे इंपीरियल मास्टर जी ने इंपीरियल मास्टर मतलब 1 साल पहले ही बना था और जब बनाए थे तो 8th पोजीशन पे मतलब इंपीरियल मास्टर का जो 8वां इंपीरियल मास्टर जो है जो हमारा इंपीरियल मास्टर जी। 그런데 이번 7월 15일 날 제 12호 임페리얼 마스터 성급식이 있습니다. और इस महीने 15 तारीख को कोरिया में सक्सेस सेमिनार है और वहाँ पे 12th इंपीरियल मास्टर आ रही है। 그렇게 빨리빨리 지금은 계속해서 임페리얼 마스터들이 나오고 있습니다. और देखा जाए तो फिर पहले तो बहुत ही धीरे-धीरे साल में एक या फिर 2 साल में एक ऐसे आते थे, लेकिन अभी तो पिछली 1 साल में जब 8वां बना था और ये भी 12वीं आ चुकी है, तो मतलब 1 साल में बहुत सारे लोग अभी आ रही है। 아마 지금까지는 한국 사람입니다만은 늦어도 빠르면 올 연 말 늦어도 내년에는 글로벌 임페리얼들이 상당히 많이 나올 것입니다. और अभी तक तो जैसे कि कोरिया से शुरू हुआ था एटोमी, इसीलिए अभी तक तो जो इंपीरियल मास्टर जो है वो सिर्फ कोरिया नहीं आ रही है, लेकिन इस साल का ईयर एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर तक अगर देखा जाए तो फिर ग्लोबल इंपीरियल मास्टर भी आने के लिए अभी लाइन में लगा हुआ है। 중국, 대만, 말레이시아, 미국 이런 나라에서 지금 거의 임페리얼 목전에 두고 있습니다. ये अगर आप देखा जाए तो फिर चाइना, यूएसए और मलेशिया, यहाँ इन तरफ कंट्रीज में अभी इंपीरियल मास्टर जाने के लिए सब प्रिपरेशन चल रही है। 인도는 인구수가 많기 때문에 외국 나가지 않더라도 인도 내에서만 해도 수십 명의 임페리얼들이 나올 것입니다. अगर आप देखा जाए तो फिर इंडिया ऐसा कंट्री है जो कि वर्ल्ड से सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और इंडिया से अगर बाहर भी जाता नहीं हो तो फिर इंडिया के अंदर से भी आप कुछ सालों के बाद मतलब बहुत से लोग इंपीरियल मास्टर आने वाले हैं। 지금 에토미로 인해서 너무나 많은 부자들이 탄생하고 있습니다. और एटोमी की वजह से हर रोज बहुत सारे लोग रिच मैन मतलब कि अमीर लोग जो है वो आ रही है अभी कोरिया में भी। 저도 에토미를 좀 늦게 만난 편입니다. अगर देखा जाए तो फिर मैं भी एटोमी मतलब शुरुआत में शुरू नहीं किया था, मतलब कि कुछ शुरुआत होने की कुछ महीने बाद थोड़ा धीरे से मैंने ज्वाइन किया। 53살에 에토미를 만나서 66살에 임페리얼이 되었습니다.
और हमारे इंपीरियल मास्टर जी ने 50 की उम्र में इंटोमी ज्वाइन किया था और ये अभी 60 की उम्र में अभी ये इंपीरियल मास्टर हो गया। 그동안 초창기 때는 열심히 했지만은 좀 중간에 약간 공백기가 있었기 때문에 좀 늦었지만은 지금은 그렇지 않습니다. अगर शुरू में मैं सबसे मतलब बहुत मन लगा के किया था, अगर बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल गई थी, इसीलिए मेरा इंपीरियल मास्टर जो है वो 11 साल तक लगा चुका है, लेकिन अभी वो नहीं है। मैं बहुत ही कोशिश कर मतलब वो सिनेरियो जो अभी चेंज हो चुका है। 인도가 코로나 팬데믹 상황에서 오픈된 나라이기 때문에 조금만 더 체계가 갖춰진다면은 엄청나게 빠른 속도로 성장할 것입니다. और इंडिया अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा स्पीड जो है वो धीरे चल रही थी, लेकिन अभी कोरोना एकदम से अभी शांत होने की बाद कि स्पीड जो है वो एकदम से ऊपर की मतलब बढ़ते जाएंगे, आप लोग देखते रहिए। 그래서 벌써 시간이 다 되어버렸기 때문에 제가 오늘은 아쉽지만 여기서 마치도록 하고, 인도 지사장님하고 지금 협의 중에 있습니다. 그 되는 대로 그 발표를 해서 아마 9월 달에는 제가 인도로 갈 것 같습니다. 그때 여러분들 직접 만나 뵙고 또 좀 더 질문도 받고 좀 상세하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 대단히 감사합니다. 예. और देखा जाए तो आज का जो टाइम जो मेरा स्लॉट मिला था अभी तो अभी खत्म हो चुका है, इसीलिए आप लोगों को जब न्यू दिल्ली जब आऊंगा तब आप लोगों के साथ बहुत सारे डिटेल्स में आप लोगों की जो क्वेश्चंस जो है वो मैं कोशिश करूंगा आंसर करे। और इंडिया का हमारा जो एमडी है अब्राहम ली के साथ अभी बातें चल रही है, ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी है, लेकिन मैं सितंबर में जाके न्यू दिल्ली में आप लोगों के साथ फेस टू फेस मिलके आप लोगों के साथ सेमिनार करना चाहूंगा, तभी आप लोगों के साथ बहुत सारे डिटेल्स में बात करेंगे। 여러분 감사합니다. Okay, thank you everyone. Our Imperial Master is saying. Thank you. And yeah. This was thank you. Okay, यहाँ तक कि हमारा इंपीरियल मास्टर जी ने आज का 세미나 यहाँ तक की है। 예, 손타장님 뭐 질문 받아야 되는 건가요? 예, 저는 이제 대장한다고 이야기했죠. 아마 몇 개 좀 받아도 되는 건가요? 아, 질문? 네네. 질문 몇 개는 받도록 하죠. ये ओके। सो पवन जी, आप लोगों को अगर आप लोगों को इंपीरियल मास्टर से कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो फिर इंपीरियल मास्टर ने बताया कि 3 लोगों के साथ अभी क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 आप चुनिएगा, फिर उनके साथ आप क्वेश्चन एस कर सकते हैं। ओके, मतलब सर नेक्स्ट सेशन में करने के लिए सर। अच्छा जी. 예, 오늘은 질문이 안 하고요. 그 다음에 많이 하신다 되면 그때가 질문하도록 하겠다고 말씀해 주시네요. 예, 알겠습니다. 여러분 건강하세요. Okay, so our Imperial Master is saying that be healthy. आप लोग सही सलामत से रहिएगा और सितंबर को न्यू दिल्ली में साथ मिलेंगे हम लोग। 예, 저는 퇴장하겠습니다. Okay, so हमारे Imperial Master जी अभी एग्जिट करने जा रहा है अभी, तो आप लोग फिर बाय बाय कीजिएगा। ठीक है, आप सभी लोग अपना माइक ऑन कर लीजिए और एक बार थैंक्स बोलिए हमारे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर। तो आप सभी देख पा रहे हैं। मिस्टर पवन, मैं भी अभी निकलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पवन जी। अपना पवन जी आपने बहुत ओके, तो हमारे बीच में पवन सर आपका म्यूट है। ओके, पवन सर आपका म्यूट हो चुका है। एक मिनट सॉरी। हमारे बीच में पवन सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे हांग सर के स्पीच को और जो उन्होंने बताया कि आने वाले समय में किस तरीके का
उनका प्लानिंग है कि इंडिया में आएंगे सितंबर में, हम लोग साथ सेमिनार अटेंड करेंगे। और उन्होंने बताया कि कितने टाइम में उन्होंने अपना इंपेरियल मास्टर जर्नी शेयर किया, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आपको फील्ड में काम कैसे करना है। तो पूरी तरीके से आई थिंक एक प्रैक्टिकल वर्क के बारे में बताया, और जितने भी हमारे जो भी पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों को हमारे इंपीरियल मास्टर से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बार बार बोलते हैं गो इंपीरियल, लेकिन गो इंपीरियल तक जाने के लिए हमें वो क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सा रूट फॉलो करना पड़ेगा, वो आई थिंक बेसिक रूट बातों को हमारे आंख सर ने बताया, और उसको बबन सर ने ट्रांसलेट करके बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। तो बबन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में संजय मेश्राम सर हैं। मेश्राम सर प्लीज सर, आपका बोर्डिंग आपका स्वागत है, और आप जो भी सारी बातों को बताया उसको आप अपने लफ्जों में चाहता हूं कि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनके बीच में आप शेयर कीजिए सर। वेलकम सर। ओके, थैंक यू पवन जी। सबसे पहले तो हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे मेंटर मिस्टर होंग सर, इनका हम तहे दिल से इंडिया में वेलकम करना चाहते हैं। उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बातें एटॉमी बिजनेस के बारे में बताई, और उसका जो ट्रांसलेशन है हमारे बबन सर ने किया, उनको भी धन्यवाद हमारे सारे टीम की तरफ से। तो सर ने आज जो बताया है कि जब हम किसी सिस्टम में आते हैं तो सभी बातें एक साथ समझ में नहीं आती। जैसे कि सर ने बोला कि मैं आया था, ज्वाइन तो हुआ था, लेकिन मैंने भी काम लेट ही चालू किया। तो एटॉमी बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। उन्होंने ये कहा कि जब एटॉमी किसी भी कंट्री में जब जाती है तो वहां कभी वो फेल नहीं होती, और ना कभी होगी। हो सकता है कि इंडिया में जो एक्सपेक्टेशन कोरिया की तरफ से जो लगाए रखे हैं चाइना के बाद, तो वो इसलिए हम मतलब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहे कि कोविड के सिचुएशन में हमारा एटॉमी इंडिया में शुरू हुआ। ये एक बात उन्होंने बताई। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि हम सफलता तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर फोकस यदि लीडर्स के ऊपर करेंगे तो इसमें हमको ज्यादा फाइंडिंग करने में समय लग सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि हमें इस बिजनेस में यदि सफलता हासिल करनी है तो लीडर्स के साथ साथ हम कंज्यूमर के ऊपर यदि हम ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे पास में डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स हैं, तो हम काफी जल्दी इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इस बिजनेस में सफलता हासिल करने के लिए हमारा टारगेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर टारगेट के हम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो टारगेट के लिए हमारा खुद का लाइफ सिनेरियो लिखना बहुत जरूरी है कि हम किस साइकिल में क्या बनना चाहते हैं, कब क्या बनना चाहते हैं। और उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि जब भी आपका साइकिल शुरू होता है 1 से 15 वाला या 16 से मंथ ऑफ एंड वाला, किसी भी महीने का हो, तो उसमें आप किस पर्सन को सेल्स मास्टर बनाना चाहते हो, किस पर्सन को ऑटो सेल्स मास्टर बनाना चाहते हो, और अभी जो नया मास्टरशिप आया है सेमी सेल्स मास्टर, वो किस पर्सन को बनाना चाहते हो। ये यदि लिखित में लिखकर यदि उसके तरफ तहत यदि हम काम करते हैं सारे लीडर्स लोग, तो हम काफी तेजी से मास्टरशिप अचीवमेंट भी कर सकते हैं और काफी तेजी से लोगों को भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि पूरे ग्लोबली एटॉमी में काफी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं और पैसे वाले लोग बन रहे हैं, अमीर लोग बन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई जैसे छोटे छोटे कंट्रियों में आज स्टार मास्टर निकल रहे हैं और इंडिया में अभी तक के स्टार मास्टर निकलने बाकी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम सभी लोग इस टारगेट को हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे और आने वाले दिनों में इंडिया से भी स्टार मास्टर हम निकाल के दिखाएंगे और अपने इंडिया का भी नाम एटॉमी की हिस्ट्री में करके दिखाएंगे। हो सकता है कि हम डिफिकल्टीज के साथ में अभी हम फेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स का हो गया, कोई भी इशू हो सकता है, लेकिन इशू हमेशा नहीं रहते, वो तो सॉल्व होने वाले हैं। तो इस तरह से उन्होंने काफी बातें बताई। उन्होंने ये भी बताया कि आज मेरी उम्र 60 साल है, लेकिन मैं जब शुरू किया था तो 50 साल का था, और विद इन 11 ईयर्स में उन्होंने अपना इंपीरियल मास्टर का अचीवमेंट किया है। तो ये जरूरी नहीं कि उनको 11 साल लगे तो हमें भी 11 साल लगेंगे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बोलते बोलते बोल दिया कि अभी कुछ ही सालों में यहाँ से इंपीरियल भी जा सकते हैं, कुछ ही सालों में बहुत सारे रैंक्स भी यहाँ से अचीवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात कही कि वो सितंबर में इंडिया में आने वाले हैं, और सितंबर में जब आएंगे तो फिजिकली हम उनको मिल के बहुत सारी चीजें उनके तरफ से सीख सकते हैं, बहुत सारे प्लानिंग समझ सकते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे जो इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर है अली सर, वो अभी कोरिया में ही है, तो वो जैसे ही इंडिया में आएंगे तो बहुत सारी गुड न्यूज लेके हमारे लिए आएंगे और हमें काफी बेनिफिट्स इसके तहत हमें मिलने वाला है।
और हम चाहेंगे कि अभी हमारे होंग सर का अभी सेशन हुआ इस बार, तो हम हमारे जो पहले इंपीरियल मास्टर है हमारे अपलाइन में किम सर, उनका भी हम एक सेशन लेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि इंपीरियल मास्टर से लेके फिर क्राउन मास्टर है, फिर रॉयल मास्टर है, ऐसे मतलब ऊपर से लेके नीचे नीचे हम जब भी उनका समय मिले उसके हिसाब से हम उनका भी जर्नी सुनेंगे। और हम ये चाहते हैं कि उनका जर्नी सुनते हुए देखते हुए हम इंडिया से बहुत सारे लोगों की लाइनें लगाना चाहते हैं। इसके लिए सभी का साथ, सभी का सहयोग होना बहुत जरूरी है। तो इतनी बातें मुझे जो समझ में आई तो उसका मैंने जिस्ट आपके सामने में रखा। तो थैंक यू पवन जी, आपने मुझे ये बोलने के लिए मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय मेश्राम सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। और जैसा कि आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं उन सभी लोगों से यह कमिट